गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ परिभाषाएं और उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है इनमें उसमें इनकी डायरेक्ट चीजें अप्लाई हो जाएगी, कोणीय विस्थापन, इनके फॉर्मूले। ठीक है, वृत्तीय गति स्टार्ट हो गया था हमारा। वृत्तीय गति हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। वृत्तीय गति की परिभाषा क्या होती है, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त में गति करती है। ठीक है, वृत्त में गति मतलब कि गोल गोल चक्कर लगाती है, घूमती, तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी इसका उदाहरण है द्विविमीय गति का। ठीक है, मान लो जैसे अगर कोई वृत्त बन रहा है तो उस वृत्त का क्या होगा, एक सेंटर होता है, यानी वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं हम O, और कोई कण मान लो कि यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, गोल घूमता वापस नहीं आ जाएगा। तो प्रारंभ में मतलब कि शुरुआती समय में, यानी कि t बराबर 0 समय, मतलब कि जब हमने उसने चलना शुरू नहीं किया तब का प्रारंभ का समय क्या मान लेते हैं, t बराबर 0। और कण की स्थिति को मैं नाम क्या दे देता हूं यहाँ पे, p, कि कण किस स्थिति पे वो जहां भी खड़ा है उसको एक नाम दे दिया हमने, a b c d या p q r s, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, p। अब कुछ समय बाद, यानी जब कुछ समय गुजरता है तो समय यानी t, और समय परिवर्तन को कैसे दर्शाते हैं, डेल से। तो डेल t, डेल t समय पश्चात कण यहाँ से गति करता हुआ कहाँ चला जाता है, हमारा इस जगह आके रुक जाता है। तो कण की अंतिम स्थिति को क्या नाम दे दिया हमने, q। ठीक है, अब इस कण की प्रारंभिक स्थिति से सेंटर पे और अंतिम स्थिति को भी सेंटर से मिलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी वो कितने कोण से घूमा, इतने कोण से घूमा, पहली स्थिति अंतिम स्थिति, कितने कोण से घूम गया वो, थीटा कोण से। ठीक है, और उसके आगे भी क्या लगाया मैंने, डेल बनाया, मतलब कि कोण में भी क्या है, परिवर्तन, और ये समय में परिवर्तन। ठीक है, तो कण इस वृत्तीय गति पे, यानी ये जो वृत्त की परिधि, इस पे जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कैसे दर्शाते हैं, दूरी को डेल s से। ये क्या हुआ, s मतलब विस्थापन पढ़ चुके हैं, तो ये विस्थापन में क्या हुआ, परिवर्तन। ठीक है, यानी कण की स्थिति में क्या है, परिवर्तन। तो यहाँ पे ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। और कण यहाँ से यहाँ तक गया तो वो जिस स्पीड से गया, यानी उसका वेग, वो वेग क्या होगा आपका, डेल ओमेगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए वृत्तीय गति। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर क्या है O, कण की प्रारंभिक स्थिति P, अंतिम स्थिति Q, कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा, रेखीय विस्थापन डेल S, कोणीय वेग डेल ओमेगा। ये चीजें अच्छे से याद होना चाहिए। कोणीय विस्थापन मतलब क्या है आपका, विस्थापन मतलब डेल S, कोणीय ये लीक होगा, कोणीय विस्थापन डेल S, कोणीय वेग ओमेगा, और कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है आपका, ऐसा चीजें बनाना। ठीक है, अल्फा बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा। ठीक है, अब जब शुरुआत के वीडियो में पढ़ा था तब मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी, विस्थापन पढ़ा था, वेग पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था। ये तीनों चीजें हमने किस लिए पढ़ी थी, जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जब वस्तु गोल गोल चक्कर लगा रही है, यानी कि वृत्तीय गति कर रही है, तो इन सभी के नाम में, यानी विस्थापन, वेग और त्वरण, तीनों के नाम क्या क्या नया शब्द जुड़ गया, कोणीय, और इनके सिंबल बदल गए। ठीक है, विस्थापन को हम S से, को वेग को हम B से, और त्वरण को A से दर्शाते थे, कहां पे, सीधी रेखा में। अब कोण की बात आ गई तो इनके डेल S, ओमेगा और अल्फा, नाम भी बदल गया थोड़ा सा, और इनकी प्रकृति भी बदल गई। ठीक है, तो रेखीय विस्थापन पढ़ते हैं। रेखीय विस्थापन क्या होता है, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में गति करने वाली वस्तु के रेखीय विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, इस वृत्तीय मार्ग, देखो केंद्र से ये P बिंदु या परिधि है, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, इसकी दूरी को एक त्रिज्या मान लेते हैं। त्रिज्या क्या हो गई हमारी, r हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो जो कण होता है, यानी कि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु, वृत्तीय गति करते समय उसके कोणीय विस्थापन यानी डेल थीटा और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, ठीक है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या क्या है कि r है, कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा हो गया, और रेखीय विस्थापन आपका क्या हो जाता है, डेल
आर हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस फॉर्म में आर, या यहाँ से डेल एस का मान निकालो तो क्या हो जाएगा डेल थीटा इनटू आर इक्वल डेल एस। डेल एस क्या आपका रेखीय विस्थापन। ठीक है, अगला कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन वही है आपका, कोणीय विस्थापन मतलब डेल थीटा, ये सीधे बन जाएगा डेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डेल आर। ये कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला डेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका डेल एस अपॉन में आर। कोणीय विस्थापन किसके बराबर होता है, रेखीय विस्थापन और वृत्तिमान की त्रिज्या के बराबर होता है। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है ये, सदिश राशि। ये सूत्र याद रखना है आपको मेन अगले डेरिवेशन के लिए। ठीक है, कोणीय विस्थापन मतलब डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन में आर। अगला क्या है कोणीय वेग। कोणीय वेग की परिभाषा होती है कोणीय वेग में परिवर्तन की, मतलब कोणीय वेग जो होता है एकांक समय में जब कोई वस्तु जितना कोणीय विस्थापन यानी जितनी दूरी तय करता है, कण एकांक समय में वृत्ति गति करते हुए जितनी दूरी तय करता है, तो जितनी दूरी तय कर रहा है मतलब कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है। तो एकांक समय में कण जितने कोण से घूम जाता है, जितना कोणीय विस्थापन होता है वो उसका क्या कहलाता है कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, कोणीय वेग के लिए कोणीय वेग बराबर आपका क्या होता है ओमेगा, यानी कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। एकांक समय में कण जितने कोण से घूम जाता है वो क्या कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग के लिए कोणीय वेग भी कैसी राशि है आपकी सदिश राशि है, इसका रेडियस होता है L0 L0 t - 1। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की डेफिनेशन कण एकांक समय में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, यानी कण जितना एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है, जितना उसका वेग होगा उतनी दूरी तय करेगा। तो एकांक समय में कण द्वारा जितनी या कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं कोणीय त्वरण। अल्फा इक्वल टू क्या होता है डेल थीटा अपॉन में डेल टी। ये भी कैसी राशि है सदिश राशि है, इसका भी सूत्र m0 L0 t - 2। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं और कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक जो डेरिवेशन है उसमें तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है,